नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। नाउन तो हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम। इसकी हम परिभाषा बता देते हैं हिंदी में। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम बोलते हैं। इसकी हम इंग्लिश में परिभाषा बता देते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। इसकी इंग्लिश परिभाषा क्या हो जाएगी? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इज प्लेस ऑफ द नाउन। एक बार और रिपीट करते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड प्लेस ऑफ द नाउन। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम बोलते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम बोलते हैं। परिभाषा को एक बार बता देते हैं तो हमारी क्या हो जाएगी? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम की प्रकार। वैसे मुख्यतः हमारे जो होते हैं सर्वनाम कुल 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको मुख्य रूप से सिर्फ 6 ही पढ़ना है, जो कि हमारे परीक्षा के बेस से काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए हमारा क्या होता है। नंबर 1 हमारा है पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 3 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 4 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और नंबर 5 डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, और नंबर 6 इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसकी हिंदी बता देते हैं। पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है, इसकी हिंदी हो जाएगी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन की हिंदी हो जाएगी संबंधवाचक सर्वनाम। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हिंदी हो जाएगी निजवाचक सर्वनाम। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की हिंदी हो जाएगी प्रश्नवाचक सर्वनाम। और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की हिंदी हो जाएगी संकेतवाचक प्रोनाउन संकेतवाचक प्रोनाउन या सर्वनाम। और इंडिफिनिट प्रोनाउन की हिंदी हो जाएगी अनिश्चय बोधक सर्वनाम। आइए अब एक एक करके पढ़ते हैं। आइए देखते हैं नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो ये हमारा हो जाएगा जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु के नाम का बोध होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं। जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु के नाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। आइए इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा आई मीन्स मैं, यू, ही मीन्स भी होता है, पुरुषवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है। सी, दे। पर्सनल प्रोनाउन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वह होता है वह व्यक्ति जो बात को कहता है। इसका इस एग्जाम्पल में हो जाएगा आई और वी। और सेकंड पर्सन हमारा होता है जो बातों को सुनता है, जो बातों को सुनता है। थोड़ा हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा। जो बातों को सुनता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो बातों को सुनता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दाऊ और यू। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दाऊ। और थर्ड पर्सन वह होता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए
थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, ही, सी, इट, दे, etc। आइए इसका चार्ट देख लेते हैं। यानी कि इधर हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इधर हो गया नंबर, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। यानी नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर नंबर का फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या होगा, हमारा होगा फर्स्ट पर्सन में जो बातों को कहने वाला व्यक्ति होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन तो बोलते हैं। तो हो गया ये सिंगुलर का नॉमिनेटिव हमारा हो गया आई, इसका ऑब्जेक्टिव हमारा हो जाएगा मी, और पोसेसिव या रिलेटिव इसे बोलते हैं, ये माई हो जाएगा या माइन हो जाएगा। माई का प्रयोग अपने के लिए किया जाता है जहाँ कर्ता आई हो। तो और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर हमारा हो जाएगा वी मिस होता है हम, और इसके लिए ऑब्जेक्टिव हो जाएगा अस, और वी के लिए हो जाएगा पोसेसिव में आवर या आवर्स। अब देखते हैं सेकंड पर्सन में सिंगुलर नंबर के लिए यू ही होता है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करता है। इसका ऑब्जेक्टिव हमारा हो जाएगा यू ही होगा इसका ऑब्जेक्टिव केस, और इसका पोसेसिव केस क्या हो जाएगा योर या योर्स। सेम यही जो होता है सेम इसमें भी यही होता है, क्योंकि सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही करता आता है, एक ही आता है, यू सिर्फ आता है। इसमें देख लेते हैं प्लूरल में हमारा यू हो जाएगा पोसेसिव केस में जो हमारे ये हो जाएगा योर्स और योर्स होंगे, और ऑब्जेक्टिव केस में हमारा हो जाएगा यू हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में, तो इसका हो जाएगा एक ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हमारा हिम, और इसका पोसेसिव केस हो जाएगा हिज। एक होता है सी, ही मिस भी होता है, सी मिस भी होता है, ये होता है पुरुष के लिए, होता है स्त्रीलिंग के लिए। इसका अंत में हो जाएगा हर क्या ऑब्जेक्टिव केस, और इसका पोसेसिव केस हो जाएगा भी, इसका हर होता है या हर्ष भी होता है। वैसे हर्ष मिस अपना ही होता है, अपना होता है, हर्ष मिस अपने होते हैं। और यहाँ पे इट हो गया, इट का हो जाएगा इट ही होगा, इट का इसका इट ही होगा, और इसका हो जाएगा पोसेसिव केस इट्स हो जाएगा। और बहुवचन के लिए दे आता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम, और पोसेसिव केस हमारा हो जाएगा दियर या दियर्स। ये हमारे चार्ट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा और उसको रिपीट करते रहिएगा। आइए देखते हैं प्रोनाउन का सेकंड टाइप रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की हिंदी होती है संबंध वाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा बता देते हैं। जो प्रोनाउन दो वाक्यों को आपस में जोड़ता हो, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को आपस में जोड़ता हो उससे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, तथा यह अपने से पहले, यह जो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ये अपने से पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन को भी आपस में से संबंध बताता है, प्रोनाउन से संबंध बताता है। आइए इसका हम एग्जांपल देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल देख लेते हैं। इसका हो जाएगा आई हैव लॉस्ट द बुक विच यू गेव मी। सबसे पहले इसका हिंदी समझते हैं क्या होती है। आई हैव लॉस्ट द बुक, मैंने बुक को खो दिया है या खो चुका हूं या खो दिया था। यू गेव मी, जो आपने मुझे दिया, आपने मुझे दिया, यानी कि मैंने बुक खो दिया था, आपने मुझे दिया, यानी कि दो सेंटेंस अलग अलग हैं। तो हमारा परिभाषा क्या कह रहा है, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, यानी कि यही बचा है, यानी कि हमारी यही क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इसकी हिंदी बनाते हैं। आई हैव लॉस्ट द बुक विच यू गेव मी,
यानी कि मैंने पुस्तक को खो दिया था जो आप मुझे दिए हैं, जो आप मुझे दिए, मैंने पुस्तक को खो दिया था जो आप मुझे दिए थे। इसकी हिंदी ये हो जाएगी, यानी कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का काम हमारा ये विच कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम विच कर रहा है, जो कि दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला ही शब्द जो है रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और देखते हैं सेकंड एग्जांपल, दिस इज द बॉय। दिस इज द बॉय एक हमारा ये वाक्य हो गया, और दूसरा वाक्य हमारा हो गया क्रॉस द रिवर, यानी कि यह लड़का है। दिस इज द बॉय, यह लड़का है, और क्रॉस द रिवर यानी कि नदी को पार कर गया, यह लड़का है। और क्रॉस द रिवर यानी कि नदी को पार कर गया, यानी कि दो अलग अलग वाक्य हैं, लेकिन अब ये कंबाइन करना है। ये अभी हमें सब सेपरेट हम बता रहे हैं, और कंबाइंडर का हमारा काम कर रहा है, ये हु कर रहा है, जो कि हमारा ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इससे जो है रिलेटिव प्रोनाउन के यूज करने से हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल सुंदरता पूर्वक बोला जा सकता है। देखते हैं क्या हो जाएगा। दिस इज द बॉय हु क्रॉस द रिवर, यानी कि यह लड़का है जिसने नदी को पार किया था। यह लड़का है जो हु को मतलब यहाँ जो से निकल, क्योंकि ये बीच में आया और रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, इसलिए जो है इसका हम संबंध जो से निकालेंगे, जो रिवर्स को पार किया था, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन हमारा हो डब्ल्यू है, WHO यानी कि हु। देखते हैं थर्ड एग्जांपल, वेयर इज द पेन दैट आई गेव यू, यानी कि हमारा यहाँ से यहाँ तक का एक वाक्य है, और दूसरा वाक्य हमारा ये है। तो क्या हो जाएगा, पेन कहाँ है, पेन कहाँ है, पहला वाक्य हमारा हो गया, और दूसरा वाक्य हमारा हो गया आई गिव यू, यानी कि मैंने तुम्हें दिया था, मैंने तुम्हें दिया था, यानी कि दो अलग अलग वाक्य हैं, यानी दो वाक्यों को आपस में जोड़ना ही रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। रिलेटिव प्रोनाउन का हमारा जो है दैट कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का हमारा दैट कर रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन की यूज होने से हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल सुकार्यता पूर्वक बोला जा सकता है। देखते हैं क्या हो जाएगा, वेयर इज द पेन, यानी कि पेन कहाँ है, दैट मतलब जो कि, आई गेव यू मैंने तुम्हें दिया था, यानी कि पेन कहाँ है, जो कि मैंने तुम्हें दिया था, यानी कि हमारे रिलेटिव प्रोनाउन काम जो है विच कर रहा है, हु कर रहा है, दैट कर रहा है। आगे देखते हैं नोट पॉइंट्स हम। नोट पॉइंट हमारा देखिए क्या आता है, विच, हु, दैट, हुम, वेयर। यदि दो वाक्यों के बीच में कोई भी शब्द यानी कोई शब्द में से, इन शब्द में से कोई भी एक शब्द आता है तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे कि विच, हु, दैट, हुम, वेयर इत्यादि शब्द आते हैं दो वाक्यों के बीच में, तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ये हमारा पहचानने का तरीका है। आइए देखते हैं प्रोनाउन का तीसरा प्रकार, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। हमारी परिभाषा जो है हमारी इस हेडिंग से ही क्लियर हो जा रही है। निजवाचक सर्वनाम यानी जिसे कोई काम अपने निजी कार्य के लिए किया जा रहा हो। इसका देखते हैं परिभाषा, जिस प्रोनाउन से किसी कार्य का प्रभाव कर्ता पर, जिस प्रोनाउन से किसी कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ना प्रकट करता है, किसी अन्य पर नहीं, यानी कर्ता पर प्रकट कर रहा है, किसी अन्य पर नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। एक बार क्लियर कर लेते हैं, जिस प्रोनाउन से कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ना प्रकट करता है, अन्य किसी पर नहीं, उसे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने देखा किसको, मैंने देखा माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने शीशे में किसको देखा, स्वयं को देखा, यानी कि माई सेल्फ हमारा जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, यानी कि मैंने मिरर्स में यानी शीशे में खुद को देखा। और दूसरा एक बता देते हैं, ही हर्ट्स हिमसेल्फ, वह स्वयं को दुखित किया या हर्ट किया, यानी कि इसमें जो है हिमसेल्फ करके आ रहा है। इसके पहचानने का तरीका है, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या आएंगे, माई सेल्फ आ सकता है, योर सेल्फ आ सकता है, हिम सेल्फ आ सकता है, ओवर सेल्फ आ सकता है, और योर सेल्फ आ सकता है, इट सेल्फ आ सकता है, देम सेल्फ आ सकता है। यदि इत्यादि शब्द आते हैं तो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत ये सब आ जाएंगे। आइए देखते हैं प्रोनाउन का जो है फोर्थ टाइप, इंट्रोगेटरी प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम।
ये हमारा परिभाषा जो है प्रश्न से इससे ही परिभाषा से ही क्लियर हो जा रही है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, हेडिंग से क्लियर हो जा रही है। परिभाषा क्या हो जाएगी, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का काम आता है, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का काम आता है वही हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। हु केम हेयर, हु केम हेयर, इसमें देखिए इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके अंत में जो है क्वेश्चन मार्क का निशान भी आएगा। तो इसमें देखिए क्या कह रहा हूँ, हु केम हेयर, यानी कि यहाँ कौन आया था। हम प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ कौन आया था, तो इसमें हमारा जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है हु। और सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वेयर बुक इज दिस, यानी कि यह बुक कहाँ है, यह बुक कहाँ है, यानी कि इसमें जो है वेयर का जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, विच इज योर बुक, सॉरी विच इज योर पेन, तुम्हारी पेन कौन सी है, तुम्हारी पेन कौन सी है, यानी कि इसमें कौन सी आकर के आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन मार्क में क्या हो जाएगा, विच हो जाएगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। व्हाट इज दिस, यह क्या है, यह क्या है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो व्हाट मीन्स क्या होगा, तो व्हाट हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इससे कुछ नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। अब पहचान तरीका हम बता देते हैं। इसका जो है पहचानने का तरीका ये है, यदि किसी प्रश्नवाचक यदि किसी वाक्य में यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द यानी जैसे कि हु, वेयर, व्हाट, विच इत्यादि शब्द आते हैं तो उसको जो हमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखा जाएगा। यही हमारा हो जाएगा, यदि हु, हुज, हुम, वेयर, विच इसी शब्द वाक्य में आते हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। ये हमारा पहचानने का तरीका है। आइए देखते हैं प्रोनाउन का पांचवा टाइप, डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इसकी जो है परिभाषा हमारी जो है डिफिनेशन से ही क्लियर हो जा रही है, जो है क्या कहते हैं हेडिंग से ही क्लियर हो जा रही है। देखते हैं, जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता है, जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता है उसे जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें पहचानने का तरीका जो है मुख्यतः चार शब्द आते हैं, मुख्यतः चार शब्द आते हैं, चार संख्या आती है, चार संख्या के शब्द आते हैं। तो हो जाएगा दिस, दैट, दीज, दोज, यानी कि ये चार शब्द हैं जिससे जो हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो है बनता है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, इसमें जो है दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, यानी कि ये संकेत कर रहा है यह मेरा घर है, तो संकेतात्मक शब्द हमारा जो है दिस है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज योर बुक, वह तुम्हारी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, यानी कि दैट इज बुक, दैट इज योर बुक, वह तुम्हारी किताब है, यानी कि संकेत का काम कर रहा है दैट, यानी कि दी। अगला एग्जांपल देखते हैं, दीज आर माई पेन्स, वे सब ये सब मेरी कलमें हैं, ये सब मेरी कलमें हैं, यानी कि ये सब मेरी कलमें हैं, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कौन, दीज, यानी कि ये डोमेस्टिक काम कर रहा है। यानी और अगला एग्जांपल देखते हैं, दोज आर योर स्टूडेंट, वे सब तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं या विद्यार्थी हैं, यानी कि दोज, यानी कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारा डोमेस्टिक प्रोनाउन है। ये चार शब्द अगर आए हुए हों तो समझ लेना चाहिए कि हमको जो है डोमेस्टिक प्रोनाउन ये है। देखते हैं नंबर 6, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब ये होता है अनिश्चय बोधक वाक्य, अनिश्चय बोधक सर्वनाम, यानी कि इससे क्लियर हो जा रहा है कि अनिश्चय मतलब ये निश्चित नहीं है, यानी कि जो निश्चित नहीं, यहाँ पर ऐसा क्लियर कर लेते हैं, जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है उसे इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल, हमारा एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं, सम बॉयज वेयर प्लेइंग इन द पार्क, सम बॉयज वेयर प्लेइंग इन द पार्क, सम बॉयज मतलब कुछ लड़के, वेयर प्लेइंग इन द पार्क यानी कि कुछ लड़के पार्क में खेल रहे थे, कुछ लड़के यानी कि कुछ लड़के, यानी कि यहीं से हमारा संख्या बोधक का बोध हो रहा है, संख्या का बोधक हो रहा है, यानी कि सम यानी कि कुछ, यानी कि निश्चित कोई संख्या है लेकिन कुछ लड़के वहां पे खेल रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया।
अब देखते हैं सेकंड, ऑल वेयर हैप्पी। ऑल वेयर हैप्पी, सभी खुश थे, सभी खुश थे। यहाँ की यानी कि यहाँ आल काम कर रहा, किसका काम कर रहा? आल। इंडिफिनिट प्रोनाउन का काम ही कर रहा है आल, यानी कि सभी खुश थे, क्योंकि यह संख्या निश्चित नहीं है कहाँ कितने लोग थे, सभी लोग खुश थे। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, नो बडी केम टू सी हिम। कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति या कोई भी हमें या उसे देखने नहीं आया, कोई भी उसे देखने नहीं आए, यानी कि नोबडी मतलब कोई भी मतलब कोई संख्या नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए हमारा नोबडी क्या हो जाएगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। अगला देखते हैं, मेनी ऑफ द स्टूडेंट वेयर एब्सेंट। मेनी ऑफ द स्टूडेंट यानी कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी। मेनी ऑफ द स्टूडेंट यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा करता है, यानी कि यहाँ से संख्या बोधक का काम कर रहा है, यानी कि इंडिफिनिट यानी निश्चित संख्या नहीं है। कितने विद्यार्थी वेयर एब्सेंट, कितने विद्यार्थी एब्सेंट थे, यानी कि हमारा ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। इसका कुछ नोट पॉइंट बताते हैं, उससे जो है पहचानने का तरीका क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन कैसे पहचानते हैं। यदि किसी वाक्य में सम, ऑल, नोबडी, मेनी, नन्स इत्यादि शब्द आए हों तो वो हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन में ही चला जाता है, क्योंकि इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब ही होता है अनिश्चयबोधक सर्वनाम। दोस्तों आज हमने पढ़ा प्रोनाउन, आज प्रोनाउन यहीं पे कंप्लीट होता है। और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।